नेहा का पहला प्यार। मेरा नाम नेहा है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं साधारण से परिवार से संबंध रखती हूँ। अभी मेरी उम्र 40 साल की है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बात तब की है जब मैं 18 साल की थी और मैंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। मैं एक साधारण सी दिखने वाली खुशमिजाज और मेहनती लड़की थी। मेरा एक छोटा सा परिवार था जिसमें मेरे मम्मी पापा और एक छोटी बहन तथा दादी थी। हम गांव में बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज थी तथा उसके साथ साथ मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ अलग हटके करना चाहती थी अपने गांव के लिए कुछ अलग, क्योंकि मेरा गांव काफ़ी पुरानी सोच रखे हुए था। वो बदलते समय के साथ साथ बदल नहीं रहा था। मेरे गांव में ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। हमें पढ़ने के लिए भी दूसरे गांव में जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे गांव का स्कूल प्राइमरी तक ही था। उसके आगे की पढ़ाई के लिए हमें 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। इसलिए गांव के ज़्यादातर लोग खासकर अपनी बेटियों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और फिर छोटी उम्र में ही उनकी शादी करवा देते थे। इसलिए मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी ताकि मेरा गांव भी समय के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती थी। इसके लिए मुझे किसी दोस्त आदमी के साथ की ज़रूरत थी। फिर एक दिन मेरे गांव में मेला लगा हुआ था। मैं एक स्टॉल पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आया जो दिखने में काफ़ी साधारण सा लग रहा था। उसका नाम अर्जुन था। मैं उस स्टॉल पर कोई गेम खेल रही थी तो उसने मुझे गेम खेलते देखा। तो उसने मेरे पास आकर कहा, जी यह कौन सा खेल है? आप काफ़ी खुश लग रही हैं यह खेल खेलकर। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक पारंपरिक खेल है। क्या आपने पहले नहीं खेला? अर्जुन ने मना कर दिया। जी नहीं, मैंने आज पहली बार देखा है। तो मैंने कहा कि क्या आप इसे खुद खेल कर देखोगे? तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी एक बार ज़रूर खेल कर देखना चाहूँगा। फिर मैंने अर्जुन को पहले गेम खेलकर दिखाया कि इसे ऐसे खेला जाता है और अर्जुन ने भी बहुत अच्छे तरीके से गेम खेला और यहीं बातों बातों में हमने एक दूसरे के नाम पूछे। तो मुझे पता चला कि उसका नाम अर्जुन था और वह मेरे गांव का ही था। अर्जुन गेम खेलकर काफ़ी खुश हुआ। तभी मैंने अर्जुन से पूछा, क्या अर्जुन जी, आप तो यह गेम खेलकर काफ़ी खुश लग रहे हो।
तो अर्जुन ने मुझे बताया कि उसे हमेशा से ही नई नई चीज़ें सीखने का काफ़ी शौक है। फिर ऐसी ही हमने कुछ बातें की और हम अपने अपने रास्ते चले गए। फिर कुछ दिन बाद मैं मेरी अर्जुन से फिर से मुलाकात हुई। मैं अपने स्कूल में, यानी कि जो स्कूल मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर था, जिससे मैंने 12वीं की परीक्षा पास की थी, वहाँ पर किसी काम से गई थी। तो अर्जुन के साथ मेरी मुलाकात हुई। वह भी अपने किसी काम से आया था, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी खुश हुए। तभी अर्जुन ने मुझसे पूछा कि नेहा जी, आप यहाँ पर इस स्कूल में? तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, मैं इस स्कूल में। अर्जुन जी, मैंने इस स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है। आज मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए आना पड़ा। तो अर्जुन यह सुनकर चौंक गया कि मैंने 12वीं पास किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे गांव से काफ़ी दूर स्कूल था और गांव वाले लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। इसलिए शायद अर्जुन जानकर चौंक गया था और उसने मुझसे कहा कि नेहा जी, हमारे गांव के ज़्यादातर लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं, और कुछ पढ़ती हैं तो वह सिर्फ गांव के प्राथमिक स्कूल तक ही। तो मैंने अर्जुन से कहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उन सब लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत की है और लोगों की काफ़ी बातें सुनी हैं, मैंने और मेरे घर वालों ने। और इसलिए मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि हमारे गांव की सोच बदल सकूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और उन्हें भी लड़कों की तरह पढ़ने का हक है। आज़ादी की ज़िंदगी जीने का हक है। तो मेरी बातें सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और मुझसे कहने लगा कि नेहा जी, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी है जिसके इतने बड़े बड़े सपने हैं, जो अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। सच में नेहा जी, आज तो आपकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा कि यह सब मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझसे किसी के साथ की ज़रूरत है, जो मेरे काम में मेरा साथ दे सके। लेकिन आज तक कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अकेले ही कुछ करने की सोच रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा, अरे नेहा जी, यह आप क्या कह रही हो? मैं हूँ ना, मैं दूंगा आपका साथ। आप इतना नेक और बड़ा काम कर रही हो, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर मैं थोड़ा सा भी अपने गांव के लिए कुछ कर पाया। तो फिर हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया अपने
गांव में ही लड़कियों के लिए प्राइमरी से आगे की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाने लगे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते चले गए। एक दिन जब हम दोनों अपने गांव के स्कूल को हाई स्कूल बनाने का प्रस्ताव लेकर अपने जिले के डीसी के पास गए, तो रास्ते में अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा, नेहा जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कहने की सोच रहा हूँ, पर डर के मारे कह नहीं पा रहा हूँ कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। तभी मैंने कहा, अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलो क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने मुझसे कहा कि नेहा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से आपसे मिला हूँ, आपकी सादगी ने मेरा मन मोह लिया है और आपके अपने गांव के बारे में कुछ करने की लगन ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ और हम सारी जिंदगी साथ मिलकर अपने गांव के समाज सेवा करते रहेंगे और एक दिन अपने गांव को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। यही बात तो मैं भी अर्जुन से कहने वाली थी, लेकिन मुझसे पहले ही अर्जुन ने मेरे दिल की बात कर दी। तभी मैंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे हर समय तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही लड़के हो जैसा मैंने अपनी लाइफ पार्टनर के लिए सोचा था। तभी अर्जुन ने मुझे अपने गले लगा लिया और उसके गले लगकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। फिर हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और अपने गांव में हाई स्कूल बनवा दिया। अब हमारे गांव की लड़कियां भी 10वीं तक की पढ़ाई करने लगी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखने लगी और इसके साथ साथ हमारा प्यार भी और गहरा होने लगा। फिर हम दोनों ने मिलकर एक दिन अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता दिया और हमारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान गए और हमारी शादी करवा दी। अर्जुन ने मेरे साथ मिलकर समाज सेवा करते करते अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी और आज एक सफल इंजीनियर बन गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, लेकिन जब भी छुट्टी पर गांव आता है तो मेरे साथ मिलकर समाज सेवा करता है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं
और वह भी मेरी और अपने पापा की तरह समाज सेवा करना चाहते हैं। यही थी मेरी लव स्टोरी। अगर आपकी भी लव स्टोरी अगर कुछ मेरी तरह ही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।